बौद्ध धर्म के बारे में बताने के लिए जा रहे हैं। पिछले क्लास में हम जैन धर्म के बारे में बता दिए थे। बौद्ध धर्म के बारे में समझिए। माना जाता है बौद्ध धर्म का संस्थापक किसको कहते हैं? गौतम बुद्ध को कहते हैं। बौद्ध धर्म का संस्थापक गौतम बुद्ध को कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी कपिलवस्तु में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी कपिलवस्तु में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी कपिलवस्तु में हुआ था। लुम्बिनी नेपाल में पड़ता है। सारनाथ में दिया था। गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया था? सारनाथ में दिया था। इसके पिता सुदोधन शाक्य गण के प्रधान थे और माता महामाया कोलगियन की राजकुमारी थी। माता महामाया कोलगियन की राजकुमारी थी। था उसके पत्नी का नाम यशोधरा था। पुत्र का नाम राहुल था। उसके पुत्र का नाम राहुल था। के पास था। इसका तप्त स्थल उर्वेला निरंजन नदी के तट पे। तप्त स्थल मतलब तपस्या करने के लिए गए थे निरंजन नदी के तट पे। कि इसके ज्ञान की प्राप्ति कितना वर्ष में हुआ था? 35 वर्ष की उम्र में हुआ था इसको ज्ञान की प्राप्ति। महावीर स्वामी को 42 वर्ष की उम्र में उसको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। इसका कितना वर्ष में हुआ था? अभी तुरंत ज्ञान की प्राप्ति भगवान बुद्ध को 35 वर्ष में हुआ था। महापरिनिर्माण 483 ईस्वी पूर्व कुशीनगर में हुआ था गौतम बुद्ध का। और उसने जो अपना उपदेश सारनाथ में दिया था पाली भाषा में दिया था। और जैन धर्म में महावीर ने प्राकृतिक भाषा में दिया था। प्राकृतिक भाषा को समझना डिफ़िकल्ट माना जाता है, बहुत डिफ़िकल्ट होता है। भगवान बुद्ध ज्ञान प्राप्ति बोध गया में हुआ था। उसका जन्म जो है ना वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। उसका मृत्यु भी वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताया था। 4 आर्य सत्य। संसार दुखों से भरा हुआ है। संसार क्या चीज़ से भरा हुआ है? दुखों से भरा हुआ है। पहला आर्य सत्य है। दूसरा आर्य सत्य उसने बताया था हर दुख के पीछे कुछ न कुछ कारण छिपा हुआ है। और तीसरा बताया था हर एक दुखों का कारण मनुष्य का इच्छा जुड़ा हुआ है। अगर आपका इच्छा ही खत्म हो जाएगा आपको कोई चीज़ का दुख नहीं होगा। आपका इच्छा है मंगल ग्रह पे जाने का, नहीं है मंगल ग्रह के बारे में आपको टेंशन होता है? कोई टेंशन नहीं होता है। इसलिए हर एक दुख का कारण इच्छा होता है। और 4 आर्य सत्य चौथा बताया था आर्य सत्य में उस इच्छा पे आप काबू पा सकते हैं दिया था। अष्टांगिक मार्ग में अगर आप उसके बातों को समझ लेते हैं आपको दुख नहीं के बराबर होंगे। अष्टांगिक मार्ग बताए थे। अष्टांगिक समयक आजीव समयक संकल्प, समयक आजीव समयक संकल्प, समयक वाक समयक कर्मान, समयक आजीव समयक व्यायाम यानी एक्सरसाइज, और समयक समृद्धि और समयक समाधि, और समयक दृष्टि और समयक दृष्टि। उस समय के लोग अनिश्वरवादी आत्मावादी थे। बुद्ध, दूसरा है संघ, तीसरा है थंब। पहला उसने त्रिरत्न दिया था बुद्ध, संघ, थंब। बुद्ध, संघ, थंब। उसका कहानी जातक में मिलता है। जातक नाम के बुक में मिलता है गौतम बुद्ध के बारे में। इसका त्रिरत्न था बुद्ध, संघ, थंब। इसका प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईस्वी में राजगिरी में हुआ था। राजगिरी में हुआ था। दूसरा बौद्ध संगीति 383 ईस्वी में कालाशोक के समय में वैशाली में हुआ था। और 255 BC बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुआ था। अशोक के समय में हुआ था। अशोक के समय में हुआ था। कुंडल वन आपको जम्मू कश्मीर में पड़ जाता है। कुंडल वन कहाँ पे पड़ेगा? जम्मू कश्मीर में पड़ जाएगा। बौद्ध धर्म में इच्छा को इम्पोर्टेंट माना गया, लेकिन जैन धर्म में आत्मा को माना गया। हर एक दुख का कारण आत्मा को माना गया। बौद्ध धर्म में इच्छा को माना गया। बौद्ध धर्म में फीमेल को मान्यता दिया गया, लेकिन जैन धर्म में फीमेल यानी फीमेल को जो है पुरुष ब्रह्मचर्य के रूप में अपना जीवन यापन करना चाहते थे। इसीलिए जैन धर्म उतना आगे नहीं बढ़ सका। गौतम बुद्ध के जन्म के समय में कुछ महत्वपूर्ण चिन्ह था, निशान था, उसके बारे में हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कमल और सांड के चिन्ह का प्रतीक था। गौतम बुद्ध के समय में कमल और सांड के चिन्ह का प्रतीक था। घोड़ा, गिरित्याग का निशान क्या था? गौतम बुद्ध के समय में घोड़ा था। गौतम बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था। गौतम बुद्ध का निर्माण इसका पद चिन्ह था। गौतम बुद्ध के मृत्यु का चिन्ह स्तूप के जैसे था।